हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। आज लेकर आए हैं आपके लिए शब्द विचार का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि शब्द क्या होते हैं। आज हम समझेंगे शब्द के प्रकार। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार को समझेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा संस्कृत के वो शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात वो शब्द जिसे कि हम संस्कृत के ज्यों के त्यों हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रथम को हम हिंदी में भी प्रथम ही कहते हैं, जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ हो और जो शब्द ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे प्रथम, राष्ट्र, भूमि, इस पृथ्वी, चंद्रमा। ये पृथ्वी, चंद्रमा, ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। इसके बाद अगला आपका शब्द है तद्भव शब्द। तो उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है कि जो उत्पत्ति यानी कि बोर्न यानी कि बर्थ, जहाँ से इनका उत्पन्न ये हुए हैं, वो उत्पत्ति का आधार होता है। तो तत्सम हमारे संस्कृत से आए, ज्यों के त्यों रहे। इसके बाद आपका आता है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और समय के साथ इनमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? जैसे कि जो शब्द हम संस्कृत में यूज़ करते थे, लेकिन अपने आराम के लिए अपने अकॉर्डिंग हमने उनमें कुछ परिवर्तन करके हम उन्हें आज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम जो हमने अभी पढ़ा, उसे हम हिंदी में क्या, पहला, हमने उसमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन किया और हम उसे पहला बोलने लगे। इसी प्रकार से माँ हमारा परिवर्तित रूप है। माँ को हम क्या बोलते थे? मात्र। तो मात्र को अब हमने हिंदी में, मात्र आपका होता है तत्सम शब्द, और मात्र से जब हम माँ कहते हैं तो वो हो जाता है हमारा तद्भव शब्द। इसके बाद आपका आता है देशज शब्द। तो देशज, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चलता है कि देशज शब्द एक देसी शब्द होते हैं, जो आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से के कारण हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर उसके क्षेत्र का, उस एरिया का जो प्रभाव होता है वो पड़ता है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जो हमारे देसी बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा से हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो हमारे आम बोलचाल की भाषा के शब्द, कौन से शब्द? आम बोलचाल की भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खुरपा कोई एक साहित्यिक शब्द नहीं है। आपका गड़बड़, हड़बड़ाहट, ये हम लोगों ने अपनी आम बोलचाल की भाषा से उठाए और हिंदी में यूज़ किए, तो हम इन्हें कहते हैं देशज शब्द। इसके बाद आपका फोर्थ आता है विदेशी शब्द। तो ये अपने नाम से ही समझ आता है कि विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशों से हमारी हिंदी में आ गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो हिंदी संस्कृत भाषा को छोड़कर दूसरे देशों की भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, डॉक्टर, बस आदि, ये सभी हमारे विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। इसके बाद आपका आता है विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं वो अलग अलग देशों से आए हुए होते हैं। जैसे कुछ अरबी शब्द, कुछ फारसी शब्द, कुछ तुर्की शब्द। तो हिंदी जो हमारा शब्द है वो हमारा दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है। संकर शब्द, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं।
जैसे रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि रेल अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हिंदी का शब्द, और दोनों मिलकर हमारा संकर शब्द बना रेलगाड़ी। इसी प्रकार से बम ब्लास्ट, अग्निबोट आदि। तो ये हमारे शब्द जो कि दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।